अब आप इसमें एंटर करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे डेट्स हो रहा है, इसमें लिखा है 8 अप्रैल को अपन माल खरीद रहे हैं, 20 दिन बाद मतलब 21 अप्रैल को अपन पेमेंट कर देंगे। एंटर करके अपन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और बाय में क्या आ जाएगा, परचेज। अब आप भी प्रेस करेंगे, अब आ रहा है परचेज, जब लेजर नहीं बनाता था नहीं आ रहा था। अब एंट्री क्या हो जाएगी, टू सोहन अकाउंट बाय परचेज। एंटर करना है, यहाँ पे आप नरेशन डाल देना, बी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा तो आप यहाँ डाल देना ऑन क्रेडिट। एंटर करके सेव कर देना। क्लियर है? थर्ड क्या, अब अपन माल खरीद रहे हैं, भुगतान कैसे कर रहे हैं, फोन पे द्वारा। तब टू में क्या आ जाएगा, बैंक। अपन बैंक का लेजर बनाएंगे, आप वाउचर एंट्री से लेजर बनाने के लिए क्या प्रेस करते हैं, अल्टर प्लस सी। आप अल्टर प्लस सी करेंगे, लेजर पे आ जाएंगे। अब आप लेजर बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लेजर को आप अंडर में डालते हैं बैंक अकाउंट में, लेकिन जब बैंक लोन का बनाते हैं उसको डालते हैं लोन लायबिलिटीज में, और बैंक का बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में। एंटर करके सेव कर देना आप इसे। अमाउंट कितना था, और बाय में आ जाएगा परचेज। अपन फोन पे द्वारा कर रहे तो फोन पे से बैलेंस कहाँ से माइनस होगा, बैंक में से। तो टू में आप लिखना बैंक, बाय में परचेज। अब आप यहाँ नरेशन डालना, बीइंग गुड्स परचेज बाय फोन पे खरीदा। एंटर करके सेव। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन से नगद माल खरीदा। अब इसमें पर्सन के नाम के आगे केस है। जब पर्सन के नाम के आगे केस आ जाता है, आप पर्सन के नाम पे ध्यान नहीं देते क्योंकि नगद है, तो आप टू में क्या लिखेंगे, केस। लेकिन जिस एंट्री में सिर्फ पर्सन का नाम है उसके आगे केस नहीं लिखा हुआ, तब वो एंट्री कैसी हो जाती है, उधार की। क्योंकि सिर्फ ऐसा है, सोहन से माल खरीदा, इसके आगे केस नहीं, वो हो जाएगी उधार की। लेकिन अगर ऐसा है, सोहन से या मोहन से नगद माल खरीदा, तब आप पर्सन के नाम पे ध्यान मत देना, तब आप डायरेक्ट यहाँ पे केस लिखेंगे। टू में आ जाएगा केस अमाउंट 35,000, और बाय में आ जाएगा परचेज। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। कर लेंगे, इतने क्वेश्चन थे ना। अब अपन एसटीपी का यूज करते हैं। एसटीएफ से आप बैक आए, आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। अब आप लोग मिलाएंगे कैसे, आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है, आप सबने सॉल्व करेंगे। तब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बैलेंस शीट हो रही है, इसकी शॉर्टकट की होती है बी। शॉर्टकट की आप कैसे पहचानेंगे, जो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है वो उसकी शॉर्टकट की होती है। बैलेंस शीट की क्या है, बी। आप बी प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट पे आप आ जाएंगे। आपको चेक करना है ये वाला अमाउंट, इसमें कितना आ रहा है, 15,35,000। आप लोग इस क्वेश्चन को लैब में सॉल्व कर लो। अगर आप लोग की बैलेंस शीट भी सेम आ रही है मतलब आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। अगर बैलेंस शीट सेम नहीं आ रही मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती की है। क्लियर है, चलेंगे इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये आपने अपन ने हमने आपको कल क्वेश्चन दिया था, अभी अपन यहाँ बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं। आपने कैपिटल कितनी लाई थी, 10 लाख रुपए लगाई थी। 5 लाख रुपए क्या था, बैंक से लोन, टोटल कितना हो गया, 15 लाख। फिर अपन ने यहाँ पे देखा, आपने आपके यहाँ पे उधार माल खरीदा था 35,000, कितना हो गया, 15,35,000। उसके बीच में ही आपने यहाँ पे कुछ माल और खरीदा था, कुछ नगद देके, कुछ अलग तरीके से खरीदा था फोन पे के द्वारा। टोटल मिला के जो बैलेंस शीट आ रही है वो आ रही है 15,35,000। और आपको बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है, आप देख रहे हो ये कौन सा साइड है, लाइबिलिटीज, ये कौन सा है, एसेट्स। अगर लाइबिलिटीज का अमाउंट ज्यादा रहता है और असेट्स का कम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आ रहा है, असेट साइड आ रहा है, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर असेट्स का अमाउंट ज्यादा होता और लाइबिलिटीज से कम होता तब क्या होता अपन को, प्रॉफिट। अभी आप अपन एक्सटेप से बैक चलते हैं, अब आपको चेक करना है लॉस हो रहा है कि नहीं। आप किस पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, शॉर्टकट की है पी। आप देखिए बता रहे हैं यहाँ पे नेट लॉस ग्रॉस लॉस बता रहे, हमने बोला था आपको लॉस हो रहा है। कैसे पता चला था, कि जब आपने बैलेंस शीट में बी प्रेस किया, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आ रहा था, असेट साइड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस असेट की साइड आ रहा है मतलब अपन को बिजनेस में लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी साइड आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कर लेंगे इतने, परचेज की एंट्री आ जाएगी। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बता देते हैं। कर लेंगे, ये तो हो गया माल खरीदना। इससे नेक्स्ट आपका होता है माल बेचना। अपन ने कंपनी बना ली थी, बिजनेस में कैपिटल लगा दी थी, व्यापार प्रारंभ हो गया, फिर माल अपन ने खरीद लिया। अब जो माल अपन ने खरीदा है उसको अपन बेचेंगे। उसमें माल सेल करने में आपकी 4 कंडीशन होती है।
अब वो कंडीशन क्या होती है वो बताने से पहले हमने कल आपको बताया अकाउंटिंग की कुछ रूल्स होते हैं, हम आपको पहले रूल्स बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 4 रूल अच्छे से आ जाएंगे आप टैली में कोई भी एंट्री आराम से कर सकते हो। जिसमें सबसे फर्स्ट होता है व्यक्तिगत खाते का नियम। सबसे फर्स्ट होता है व्यक्तिगत खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग पाने वाले व्यक्ति को बाय करते हैं, देने वाले व्यक्ति को टू करते हैं। जो व्यक्ति पाने वाला होता है उसे आप बाय कर दें और जो व्यक्ति देने वाला है उसे आप क्या करेंगे, टू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट व्यक्तिगत खाते का नियम। पाने वाले व्यक्ति को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। ठीक है। फिर सेकंड आपका रहता है वस्तुगत खाते का नियम। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। सेकंड होता है वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आती है उसको बाय करते हैं, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको टू करते हैं। ठीक है, जो व्यापार में आएगी उसको बाय करेंगे, जो व्यापार से जाएगी उसको टू करेंगे। लिख लिया? फिर थर्ड होता है नाम मात्र खाते का नियम। नाम मात्र खाते का नियम। नाम मात्र खाते के नियम के अनुसार जितने भी अपने व्यय होते हैं और हानि होती है। व्यय मतलब एक्सपेंसेस, हानि मतलब लॉस। जितने भी बिजनेस में व्यय मतलब एक्सपेंसेस करते हैं और जितना अपन को लॉस होता है, हानि होती है, उन सब को आप लिखते हैं बाय में। तो आप ऐसा लिख लीजिए नाम मात्र खाते के नियम के अनुसार जितने भी व्यय और हानि होती है उन्हें आप बाय करते हैं और जितने भी अपन की आय और इनकम होती है मतलब लाभ होता है, जितना भी आय मतलब इनकम और प्रॉफिट मतलब लाभ, जितने भी आय और लाभ होते हैं उसको आप टू करते हैं। देख लिया? देख लिया आप लोग तीनों? इसके बाद अब अपन से एक और, ये तो नॉर्मल 3 रूल्स होते हैं। एक रूल इंटरसेप्ट टैली। टैली स्टार्ट हुई है अभी। ये तो अभी स्टार्ट हुई है, तो इंटरसेप्ट की क्लास है। इसके बाद जो 2 घंटे टैली चल रही है वो तो एंड होने वाली है। और एंड वाली है। उसके बाद फिर वो 2.5 स्टार्ट घंटे नहीं है, टैली की नहीं है क्लास। आज से स्टार्ट हुई टैली। आज से सात नहीं, कल से स्टार्ट होगी शाम को 5 बजे। साढ़े, हाँ 5 बजे। ठीक है, तो कल ले जाएंगे। अभी आप लैब में जाना हो चले जाइए। हाँ, पूरा देख लिया? और फोर्थ होता है फिर संपत्ति और दायित्व का नियम। ये तो 3 होगा। एक फोर्थ होता है संपत्ति और दायित्व का नियम। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी अपनी संपत्ति होती है उन्हें आप बाय करेंगे। जितनी भी संपत्ति होती है उनको बाय करेंगे और जितने भी दायित्व होते हैं उनको आप टू कर देंगे। संपत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एसेट और दायित्व को बोलते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, जितनी भी संपत्ति होती है उन्हें बाय करेंगे, जितने भी दायित्व होते हैं उन्हें आप टू करेंगे। कर लेंगे आप लोग? ठीक है, अगर आप लोगों ने ये 4 रूल अच्छे से याद कर लिए तो आप टैली में कोई भी एंट्री आराम से कर सकते हो। टैली में जितनी भी एंट्री होती है वो चारों रूल के हिसाब से होती है। अब आपने देखा था अपन ने फर्स्ट एंट्री की थी, व्यापार प्रारंभ किया, नगद और बैंक से लोन लेकर। आप देखते हैं जो आपने बैंक से लोन लिया वो अपने लिए दायित्व है, क्योंकि इन फ्यूचर अपन को पे करना है। दायित्व तो उसका नाम आप किस में लिखते हो, टू में लिखते हो। ऐसे आपने देखा जो अपन घर से कैश लेके आते हैं वो भी अपने लिए दायित्व है। इन फ्यूचर अपन को घर में वो कैश वापस देना है, ऐसा होता है। अपन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अपन क्या सोचते हैं जितने से बिजनेस स्टार्ट किया उससे डबल इनकम होनी चाहिए, ताकि जितनी पूंजी लगाई है वो पूरे वापस अपने पास आ जाए। तो वो भी क्या होता है दायित्व, उसको भी अपन ने किस में लिखा था, टू में। और सेकंड क्या था, जो चीज बिजनेस में आती है उसको बाय करते हैं। बाय में क्या लिखा था, कैश, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा था, कैश। इसी रूल के हिसाब से तो एंट्री। फिर आपने जब माल खरीदने की एंट्री की थी इसमें लिखा हुआ जो चीज बिजनेस में आती है उसको बाय करते हैं, जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसको टू करेंगे। जब माल खरीदते हैं तो माल आता, परचेस अपन किसमें लिखते हैं, बाय। और कैश जाता है, कैश किसमें लिखते हैं, टू। आप इन रूल के हिसाब से एंट्री करते हैं। अगर आपको ये रूल अच्छे से आते हैं तो आप कोई भी एंट्री आराम से कर सकते हैं। ठीक है, परचेस की कर लोगे आप। फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं सेल। सेल मतलब होता है माल बेचना। माल जब आप खरीदते थे तो अपन 3 कंडीशन लेते थे। माल नगद माल खरीदो, सोहन से नगद माल खरीदो, इसमें भी क्या रहता था, नगद। माल खरीदा भुगतान फोन पे से किया या चेक द्वारा किया,